नमस्कार, रीवा 24 न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों को हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। वार्ड बॉय व सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म, लगाया डंडे के बल पर हड़ताल खत्म कराए जाने का आरोप। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले वृद्ध दंपत्ति के घर हुई लूट और सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का इस्तेमाल न किए जाने पर नगर निगम अमले ने की कार्यवाही। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों को बिछिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बैंक में डकैती डालने की योजना सगमनिया के जंगल में बैठकर आरोपियों द्वारा बनाई जा रही है, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देने के बाद उनके निर्देशन में कार्यवाही करते हुए बिछिया पुलिस ने स्टाफ सहित दबिश दी और बेबाकी कर इस्लाम खान, सागर वर्मा, अमजद खान, लाला हनुमंते उर्फ नूर एवं चतुर नामक आरोपी को 3 नग देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 चाकू, बका व गड़ासा समेत अन्य हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में रीवा 24 ने बिछिया थाने में पदस्थ एसआई बीडी द्विवेदी से बात की। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप भी सुनिए। कल मैं तथा थाना प्रभारी महोदय मैं स्टाफ के शहर भ्रमण व्यवस्था में था। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सगमनिया जंगल में 5 व्यक्ति सभी मुस्लिम समुदाय के हैं और ये 5 व्यक्ति जो है ना कट्टा और गड़ासा, सब्बल और कारतूस भी साथ में लिए हुए किसी बैंक की डकैती डालने के लिए, बिछिया में जो बैंक उसमें डकैती डालने के लिए तैयारी बनाकर बैठे थे। हम लोग मैं स्टाफ की उनको घेराबंदी करके पकड़ा और पकड़ने के बाद में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि मैं जो ना बैंक बिछिया बैंक में डकैती डालने की तैयारी कर रहे थे, इनके पास था, जिसमें 3 को पकड़ लिया, 2 मौके से भाग गए, जिनको भी आज दिनांक को सुबह 10 बजे पकड़ लिया गया है। 5 अपराधियों के खिलाफ जो है ना कोतवाली में, सिटी कोतवाली और बिछिया में आपराधिक रिकॉर्ड है, पुराने अपराधी हैं और इनको पकड़ करके आज जेल न्यायालय में पेश। वार्ड बॉय व सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म, पुलिस व प्रशासन के दबाव में आकर पुनः काम पर लौटे। आपको बताना चाहिए, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा हाइट कंपनी से अनुबंध किया गया है, जिसके आधार पर कंपनी द्वारा कॉलेज प्रबंधन व अस्पताल प्रबंधन को सहकर्मी व वार्ड बॉय उपलब्ध कराए गए हैं। इन्हें कंपनी द्वारा 7,500 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाता है, जिसके विरोध में पिछले कुछ दिनों से मेडिकल कॉलेज में कार्यरत सफाई कर्मी व वार्ड बॉय हड़ताल पर थे और उनकी मांग थी कि उन्हें 18,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाए। लेकिन कंपनी का कहना है कि वो अपनी कंपनी के नियमानुसार भुगतान कर रही है, जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। बोनस और छुट्टी के पैसों का भुगतान करने की कंपनी राजी नहीं हुई। उसके बाद भी सफाई कर्मी व वार्ड बॉय अपनी मांगों पर अड़े थे और मेडिकल कॉलेज परिसर में उनकी हड़ताल जारी थी, जिन्हें आज प्रशासनिक अमले व पुलिस द्वारा कैंपस से बाहर कर दिया गया और कुछ लोगों से बात की गई, जिसके बाद सफाई कर्मचारी व वार्ड बॉय वापस काम पर लौट आए हैं। लेकिन अभी भी वे संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि जबरन डंडे व पुलिस बल से दबाव दिलवाकर उनकी हड़ताल समाप्त करवाई गई है। आप खुद सुनिए हड़ताल पर बैठे कर्मचारी ने क्या कहा। हाँ, तो हटाया जा रहा था, हम लोग डंडे की दबाव पे हम लोग काम पे जा रहे हैं और दूसरी बात हम लोगों की कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई है। बोले निकाल के बाहर कर देंगे, ज्यादा कुछ बोलोगे तो पुलिस अधिकारी बल आए थे और वो सब दबाव में डाल के सबको बाहर भगा दी। बोले आप हमारे स्टाफ के नहीं है ऐसा, और हम लोगों की कोई भी मांगे पूरी नहीं की गई। और दूसरी बात, हम लोग तो गरीबी की मार से ऑलरेडी मरे हुए हैं, उसके बावजूद भी दबाव डाला जाता है, काम पे भी प्रेशर रहता है, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं आता है। और ऐसा कुछ काम हम लोग कर देते हैं कि अपने हक के लिए बोलते हैं तो इसके लिए सारे अधिकारी आते। अभी समझौता ही बोले कि जो लीव का पैसा आता था और बोनस का वो ऐड कर देंगे पेमेंट में, तो 8,000 के आसपास तनख्वाह हो जाएगी, 500 तो इसके अलावा और कुछ नहीं। और ज़्यादा कुछ बोलोगे तो मार के भगा दिया जाएगा यहाँ से और जेल में भेज दिया जाएगा, बस यही बोले। साथ ही महिला सफाई कर्मचारी भी आक्रोशित नजर आई। उन्होंने कहा, पेट में लात मत मारो, पीठ में मार लो। गरीबों को पेट में लात मारना बहुत अत्याचार है। अरे पीठ में छुरा भोंका, पेट में क्या छुरा भोंकते हैं।
इस संबंध में मेडिकल कॉलेज डीन मनोज इंदुलकर व नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की गई। उनका इस संबंध में क्या कहना है, आप खुद सुनिए। इनकी जो हड़ताल थी वो ऐसे भी इलीगल थी। जो अपने लेबर लॉ के जो वेजेस है उसके अकॉर्डिंगली ही इनको पेमेंट कर सकते हैं। पूरा ऑल ओवर एमपी में जो हमारे 13 मेडिकल कॉलेज है वो हाइट्स के द्वारा ही, आउटसोर्स के द्वारा इनको रखा जाता है। तो इन लोगों को हमने विगत 2 दिन से यही हम समझा रहे थे, तो अभी उन्हें बात समझ में आ गई है और अब वो अपनी हड़ताल जो है वार्ड बाय और पर वापस ले रहे हैं। तो नियम विरुद्ध तो कोई भी कुछ करना शासन के लिए बड़ा कठिन होता है। वेतन वृद्धि की अभी तो ऐसी कोई बात इनसे नहीं की गई है। पहले हमने कहा कि आप ड्यूटी ज्वाइन करें और आपकी जो एजेंसी है हाइट्स और टीडीएस उसके द्वारा ही जो भी उनका आपस में जो होगा वो उन्हीं के द्वारा होगा। हाँ, ये सफाई कर्मचारी है संजय गांधी हॉस्पिटल के, जो कि हाइट कंपनी के अंडर में संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा वेतन वृद्धि को लेकर के यहाँ पर किया गया था आंदोलन, और मेडिकल कॉलेज के भीतर ही परिसर पर उनके द्वारा बैठा गया था। हाइट कंपनी जो भी इनको वेतन दे रही है सारे कटौती के पश्चात लगभग 7500 रुपये, उस वेतन पर ये काम करने को तैयार नहीं है। तो कंपनी के प्रस्ताव को नहीं मानना है। उनका कहना यह है कि हमको 18,000 या 20,000 रुपये वेतन मंथली दी जाए, जो कि कंपनी के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। उसी को लेकर के अब यहाँ पर जो भी सफाई कर्मचारी जो धरने पे बैठे हुए थे उनको यहाँ से मेडिकल कॉलेज परिसर से उठवा दिया गया है। कंपनी उनसे बात कर रही है, कंपनी प्रबंधन और जो इनके नेता हैं उनसे बात कर रही है। आगे जो भी समाधान निकलेगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कंपनी के अपने रूल्स हैं जो कि कलेक्टर रेट के आधार पर उनको भुगतान करना है। कंपनी के जो नॉर्म्स हैं उसी के आधार पर कंपनी भुगतान भी कर रही है। अभी उनका सैलरी चार्ट भी देखा गया है, जिस पर कि कंपनी इनको ड्रेस का, जूते का सारी चीज़ें उपलब्ध भी करा रही है। और पीएफ की कटौती के पश्चात 7500 रुपये लगभग उनको वेतन दे रही है मंथली। कंपनी बोनस के लिए भी तैयार है। अभी की फिलहाल के हम जो बोनस उनको साल में एक बार देते हैं उसको मंथली आधार पर भी देने को, बांट करके देने को तैयार है। परंतु ये कर्मचारी अभी राजी नहीं है। कंपनी प्रबंधन से कर्मचारियों के जो नेतागण हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। जो भी आगे निकल करके आएगा उसी अनुसार कार्यवाही की जाएगी। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत माड़व गांव में एक वृद्ध दंपत्ति के घर को निशाना बनाते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत माड़व गांव निवासी वृद्ध दंपत्ति दीप नारायण सिंह व उनकी पत्नी घर में थी, तभी अज्ञात बदमाश घर के पीछे से दाखिल हुए और लाखों रुपए के जेवरात व कैश लूटकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित द्वारा थाने में मामला पंजीबद्ध करवाया गया है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इसके साथ साथ पीड़ित महिला ने यह भी जानकारी दी है कि लुटेरों को मेरे द्वारा रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वे असमर्थ रहीं। आरोपियों के पास धारदार हथियार होने के चलते उन्होंने हमला कर दिया, जिसके चलते हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का इस्तेमाल न करने वाले प्रतिष्ठानों में पहुंचकर नगर निगम अमले ने की चालानी कार्यवाही। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी व निगम आयुक्त के निर्देशन में आज नगर निगम अमला शिल्पी प्लाजा मार्केट पहुंचा और मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों में चालानी कार्यवाही के साथ ही आगे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अन्यथा अगली बार 5,000 की चालानी कार्यवाही करने समेत दुकान सील किए जाने की चेतावनी निगम अमले द्वारा दी गई। इस संबंध में नगर निगम में पदस्थ रावेंद्र शुक्ला से बात की गई। कलेक्टर एवं माननीय कमिश्नर महोदय के निर्देश से शिल्पी प्लाजा में कई जगह चालानी कार्रवाई की गई। सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ लोग बिना मास्क लगाए मिले, उनके लिए चालान काटा गया। इनको क्या समझाइश दी जा रही है? इनको समझाइश दी जा रही है कि कम से कम भीड़ इकट्ठा करें और बिना मास्क दुकान में कोई, तो फिर दुकान सील की जाएगी और दुकान सील कार्रवाई की जाएगी। दुकान सील कार्रवाई की जाएगी। और लेते हैं छोटा सा विराम। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। राष्ट्रीय आह्वान पर महंगाई के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने 2 घंटे तक रोड के किनारे खड़े होकर प्रदर्शन किया। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों सहित रसोई गैस की मूल्य वृद्धि व महंगाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा ने संभागीय मुख्यालय रीवा कॉलेज चौराहे पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रोड के किनारे खड़े होकर बिना रोड जाम किए प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन लगभग 2 घंटे 10 से 12 बजे तक जारी रहा। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में संबंधितों से रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने बात की। देश में मोदी हुकूमत में महंगाई की बात चल रही है। पूरा देश पीड़ित एवं प्रताड़ित है। आज पूरा देशव्यापी संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन का। हमारे सारे साथी संयुक्त किसान मोर्चे के नेतागण और किसान रीवा संभाग के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी भी है कि महंगाई यदि नहीं रुकी, किसान बिल वापस नहीं हुआ तो मोदी तेरी हुकूमत को ये देश का किसान, देश का नौजवान, गरीब मजदूर नेस्तनाबूद करने का काम करेगा। के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन कर रहा है। सरकार केवल सरकार बनाए रखना, सरकार बचाए रखना देश सेवा नहीं है। इससे बेहतर तो फिर अंग्रेजों की सरकार थी, मजबूत सरकार ही। हम सरकार से इस आंदोलन के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि आप अपने वादे पर खरा उतरिए। आप महंगाई के सवाल को लेकर सत्ता में आए, आप बेरोजगारी के सवाल को सत्ता में लेकर आए, आप शिक्षा स्वास्थ्य के सवाल पर सत्ता में आए। आज जितनी बातों को आपने कहा वो सच चौपट हो चुकी है। हम पुनः सरकार से मांग करते हैं कि महंगाई पर आप रोक लगाइए, रोजगार के अवसर बढ़ाइए और कोरोना प्रदर्शन पे आज रीवा की भी टीम शामिल हुई है। महंगाई के खिलाफ जिस प्रकार से मोदी सरकार आम जनता की कमर तोड़ने का प्रयास कर रही है, यही सरकार 2014 के पहले सिलेंडर और प्याज आलू लेके बैठ जाया करती थी और महंगाई जो है तो इसको डायन लगती थी। आज वही डायन जो है तो मोहब्बत हो गई है डायन से। इसके खिलाफ आज पूरा यूथ और किसान संगठित है और आंदोलित है। की सरकार ने डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद तेल सब चीज़ों में महंगाई बढ़ा दी है और किसानों का जो किसान 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है और ये कह रहा है कि हमारे को उचित दाम दे दो हमारे फसल का, वो नहीं दे रही है और ये उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। इसलिए आज संयुक्त मोर्चा ने निर्णय लिया है कि जब तक महंगाई और तीनों के कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग इस तरह का आंदोलन करते रहेंगे। समग्र उत्थान पार्टी ने वृक्षारोपण कर मनाया स्थापना दिवस। समग्र उत्थान पार्टी द्वारा वृक्षारोपण कर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया है। इस दौरान पार्टी के प्रति सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रति अपनी गहरी निष्ठा जाहिर की है। इस दौरान प्रमुख रूप से पार्टी के कार्यकारी महासचिव श्री प्रकाश पांडे, राष्ट्रीय सदस्यता अभियान प्रभारी शिव कुमार मिश्रा बाबा, विधि प्रभारी नीरज तिवारी, जिलाध्यक्ष अजीत मिश्रा समेत दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में पार्टी पदाधिकारी से बात की गई। देखिए, आज 7 जुलाई 2021 हमारी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हम सभी कार्यकर्ता पूरे देश में हर जिला मुख्यालय में, जहाँ पे ग्रामीण स्तर में हमारी इकाई है, ग्रामीण जगह में हम पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का संदेश था उसका वाचन किया गया और श्रवण किया गया। मुख्य रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम हर जगह संपन्न कराया गया, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है हमारी पार्टी का। और सभी पदाधिकारी आज उपस्थित हैं, आप देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे स्वच्छता अभियान प्रभारी श्री शिव कुमार मिश्रा बाबा जी कर रहे हैं।
हमारे जिला अध्यक्ष श्री अजीत मिश्रा जी बैठे हुए हैं। मेन जो विषय है हमारी पार्टी का, जो मुद्दा है मुख्य रूप से, वो यह है कि हम हर घर से एक रोजगार देना चाहते हैं या सरकार की मदद से एक व्यापार देना चाहते हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या हिंदुस्तान के अंदर है, जिसमें मुख्य रूप से इसके उन्मूलन के लिए हमारी पार्टी आगे है। और दूसरा जो प्रमुख मुद्दा वो है कि चीन और पाकिस्तान द्वारा हड़पी जमीन जो है उसे हम मुक्त कराना चाहते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमारी पार्टी का है कि हम सैनिक शिक्षा, हर भारत में हर युवा और युवती को सैनिक शिक्षा अनिवार्य करना चाहते हैं। उसे 5 वर्ष की सैनिक शिक्षा दी जाएगी, जिसके दम पे हम सैनिक शिक्षा, हर आदमी, हर युवक सैनिक शिक्षा प्राप्त करेगा और उसके अंदर अनुशासन और देशभक्ति भावना आएगी, तो हम बहुत ही आसानी से चीन और पाकिस्तान द्वारा हड़पी अपनी जमीन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आज विदित है कि आज हमारे यहाँ हमारी जो पार्टी है उसका आज स्थापना दिवस है। ये तीसरा स्थापना दिवस है। माननीय अध्यक्ष महोदय का जो अनमोल वचन है उसका आज वाचन किया गया, जिसको हमने अनुग्रहित किया। साथ ही जो हमारे पार्टी के मेन मुद्दे हैं, शिक्षा और रोजगार, और जो हमारे देश की अमूल्य जमीन चाइना और पाकिस्तान द्वारा हड़प ली गई है 1947 में और 61 के युद्धों के द्वारा, तथाकथित उस समय की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, ना कि कहीं इसको अपने तरफ ले आने की कोशिश की है। यूएनओ में मुद्दा बना। बेतहाशा गर्मी के बीच हुई झमाझम बारिश से गर्मी से मिली राहत। पिछले 2 सप्ताह से रीवा जिला सहित पूरे संभाग में बारिश न होने के चलते भीषण गर्मी का माहौल निर्मित था। आलम यह था कि लोगों को रात में चैन से नींद लेना भी दुर्भर हो गया था। कूलर, पंखा काम करना बंद कर दिए थे। आज सुबह गुरुवार को आसमान में बादलों की आवाजाही देखी गई और दोपहर 3 बजे के आसपास हुई झमाझम बारिश से शहर पूरी तरह से तरबतर हो गया। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। कई मोहल्ले व वार्ड बारिश से जलमग्न हो गए हैं। कई जगह रोड में गड्ढे होने के कारण वाहन भी फंसे नजर आए। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। वार्ड बॉय व सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म, लगाया डंडे के बल पर हड़ताल खत्म कराए जाने का आरोप। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले वृद्ध दंपत्ति के घर हुई लूट और सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का इस्तेमाल न किए जाने पर नगर निगम अमले ने की कार्यवाही। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।